इसलिए बस के आपका गुंचा दिल खुशियों से शदाब अगर आपकी तबीयत पे ठीक होगी। दोस्तों रैंडमली फनी एंड स्टूपिड वीडियोस के 67 एपिसोड में आज फिर हम कोई 2-4 नहीं 15-20 रैंडम फनी स्टूपिड वायरल नमूने लेके आए हैं। तो इंतजार किस बात का, आज के बकरे छतरे वैशी खतरे शुरू किए जाएं। बना दी इतना कॉन्फिडेंस, ये लड़की भी सोच रही होगी वाओ कितनी आला पिक्चर बनाई है। 19-20 का ही फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। वो सोनम बाजू है, ये सोनम भजिया। रोना नहीं, चुप 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 मत रो मेरे भाई, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा। ओए इतना दुख है बेचारी को। ऐसा करो बकरे को छोड़ो, इसको लम्या पाओ। चुप चुप बकरे की जगह इसको ज़िबा करो, ये दुख ते खत्म हुए। और इसके साथ ये जो गिटक खड़ी है इसका हिसाब लो, ये कैसे देख रही है। इनको इस बात का दुख नहीं कि अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हैं और एक जज्बा ईमान का जज्बा, ये वो नहीं है। ये निबियां इसलिए रो रही हैं कि उसको छुरी लग रही है। प्लीज उसको आहिस्ता आहिस्ता छुरी फेरो ना भैया, आहिस्ता पकड़ो उसको, आहिस्ता जान लो। वो देखो उसका खून निकल रहा है। देनो जइयो, अगर नहीं इतना दिल ते ना देखो, जाओ अंदर बढ़ो, जाके मरो। मजाक हो रहा है। मुंह देखो इसका रोते हुए और बड़ा हो गया। अरे बचुंगड़ी, तुझे खून देख के जिस तरह खौफ आ रहा है ना, तुम्हें रोता हुआ देख के अगर वो जानवर तुम्हारा मुंह देख ले तो वो वैसे ही मर जाए। अच्छा, जब ये रो रही थी तो आप भी फातिमा ने कहा कि मुझे भी कैमरे में आना चाहिए, मैं भी थोड़ा रो लूं, थोड़ी सिंपैथी ले लूं, लोगों को लगे कि ओए कितनी अच्छी बचुंगड़ी है, छोटा सा दिल है। मैं भी जरा एक्टिंग में हिस्सा ले लेती हूँ, तो जरा हिसाब लाओ। वो तो चलो दोनों बचुंगड़ियां ना, ये तो नहीं ना बच्ची। कौन है ये लोग? यार नहीं साहब लोग किस तरह छई लगा के हैं, दाल आके रोंदी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये दोनों आंटियां साहब लोग कैसे रो रही हैं, और वो जो इनसे छोटी बुचुंगड़ी पड़े खड़ी है वो हंस रही है। असल में उसको यूट्यूब के डॉलर्स की पावर का नहीं ना पता, इन दोनों को पता है। इन्हें पता है इस तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है, तभी तो करोड़ों आते हैं। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि यार तू तो शिस्ट्रोलॉजी के पीछे ही पड़ गया। ओ भाई, मैं यूट्यूब पे इनका एक व्लॉग नहीं देखता। मैं जब इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे नमूने ढूंढ रहा होता हूँ तो इनकी जितनी भी ये क्लिप्स है मेरे सामने आ जाती हैं। अब मुझे बताओ, मेरा काम ही ये है नमूने ढूंढ के आपको दिखाना, हंसाना। अब ये नमूने नहीं तो क्या है। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं आपको हंसाने के लिए हर तरह के नमूने लाता रहूं तो फटाफट लाइक ठोक दो, बाद में आप भूल जाते हो। ओके नहीं ऐसे ही होगा, ये होगा कुछ इस तरह। नी तू खूसरी खूसरी, नी तू खूसरी खूसरी, नी तू खूसरी पूसरी, तेरे यार लो जी, बस यही देखना रह गया था। एक तरफ चाचू चाहत का बदोबदी यूट्यूब से डिलीट हो गया था और वो उस पे रो रहे थे, और अब ये दूसरी तरफ चाचू चाहत के सॉन्ग की लोग कापियां बनानी शुरू हो गए हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। चाचू चाहत रो तो ऐसे रही है जैसे सालों लगा के मेहनत करके कोई चीज बनाई थी। अरे चाचू, कोई भी गाना आपके 5 मिनट की मार है, 5 मिनट कोई भी यही करो, गाना बन जाएगा। बात सही है। लेवल सबके निकलेंगे। हाँ, लेवल तो सबके निकलेंगे, लेकिन पहले तेरे दंद निकलेंगे। जो तुम्हारा बूथा जमीन के साथ ठाव आज के हिल चुके हैं, अब जाके जल्दी से डंटे से निकलवा लो। ओके केड़ी शैव है, ये कौन सा सुपर हीरो है? इस तरह तोड़ते हुए हमने किसी सुपर हीरो को नहीं देखा। बाय द वे आपको बता दूं, ये नेपाल की क्रिश है। लगता है फिल्म का बजट कोई सिर्फ 2-3 हजार रुपए था। करूँ ऐसे ही नहीं है, ऐसे नहीं उतरते होते, ऐसे नहीं होता। लेवल सबके निकलेंगे। आपके प्यार में गिर गई भाई। हाँ बाजी, लेवल तो सबके निकलेंगे, लेकिन आपने यहाँ से ऐसे नहीं था निकलना। जब भी आहिस्ता चलती हुई बस या ट्रेन से उतरती हैं, तो जिस तरफ बस या ट्रेन चल रही होती है उसी तरफ मुंह करके चलने वाली पोजीशन में उतरते हैं। वेरी गुड। ये क्या है? नहीं, ये इस तरह नहीं होगा, ये होगा कुछ इस तरह। मुझे जिंदा छोड़ न मार दे, या लम्या पाके साड़ दे, खुसरे वे खुसरे खालू थे, उनका बेटा नहीं हो रहा था, फिर उनकी शादी कराई है तो हुआ है।
तुम पागल हो। वो तो चलो ठीक है, हंसना था हंस लिया। पहले ये बताओ खालू कौन सा रिश्ता होता है? कैसे समझाऊं आपको? हाँ मुझे पता है होता है रिश्ता, लेकिन खालू का तो मतलब ही ये होता है कि उसकी शादी हुई है तेरी खाला से। अच्छा। और तू कह रहे मेरे खालू का बेटा नहीं था हो रहा। अरे भाई खालू तेरा वो बना ही तब है जब तेरी खाला से उसकी शादी हुई है। असल में इसने ये जो जोक कॉपी किया है ना, ये जोक नहीं है जुगत है, तो खुद पे नहीं किसी दूसरे पे लगाई जाती है कि इसको देखो इसकी खाला का बेटा नहीं था हो रहा, उसकी शादी करवाई तब हुआ है। नहीं लूंगी पर याद रखियो बदला जरूर लूंगी, छोटा डॉन। कौन है? मुझे क्या पता। बादला जरूर लोगी तो फिर तुम छोटी डॉन नहीं छोटी नागिन हो। चलो चुंगड़ी चलो शाबाश, वापस जाओ। जिस झाड़ी से निकली हो ना उसी झाड़ी में फौरन वापस जाओ। इंस्टाग्राम पे हानी आमिर का एक शूट बड़ा पिछले दिनों वायरल हुआ था, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि पत्नी इनकी शायद असली शादी हो गई है। मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कितना शौक है इनको हिंदुओं को खुश करने का। ऐसे लग रहा था जैसे होली खेल रहे हैं। टोटल जो ब्राइडल शूट किया बिल्कुल ऐसे सेम लग रहा है जैसे इंडियन शादी हो रही है। पाकिस्तान में हानी आमिर की इसी वजह से तो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हुए हैं। हिपोक्रेसी का दौर है, अपनी कोई तहजीब सकाफत तमद्दन कुछ नहीं, जहाँ से पैसा फॉलोअर्स ऑडियंस आ रही है उनको खुश करो। क्यों नहीं? पिछले दिनों सोशल मीडिया और पाकिस्तान में काफी कुछ हो गया। ऊंट वाला वाकया तो आपको पता ही है, एक वैश्य इंसान ने ऊंट को फसल में घुसने की वजह से टांग काट दी। बहुत ही घटिया और कमीना किस्म का आदमी है। सोशल मीडिया के प्रेशर में पुलिस ने उनको पकड़ तो लिया, लेकिन यहाँ पे मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ये छूट जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पाकिस्तानी कानून को मुझसे ज्यादा कौन जानता है। यहाँ जंगली कानून है, पैसे की चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी तरफ एक जरा ये भी पहलू है कि एक ऊंट की टांग काटने पर पूरी दुनिया तड़प रही है, पाकिस्तान तड़प रहा है, और उधर फलस्तीन में इंसानों के बच्चे जिबा किए जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया चुप। लाख दिलाना। ऑफ कोर्स ये टांग काटने वाली हरकत तो जालिम है ही। जिस तरह जान के बदले जान है उसी तरह टांग के बदले टांग, इसकी भी टांग काटो। लेकिन भाई नहीं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हर अमीर जालिम को क़यामत में सजा मिल सकती है। पाकिस्तान में तो क़यामत तक नहीं मिल सकती। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। और दूसरी तरफ देखो यार, दुख तो है कि पाकिस्तानी टीम बहुत बुरे तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, लेकिन अगर पब्लिकली उसकी बीवी के सामने अगर उस फैन ने गाली दी है तो ये तो इंतहाई घटिया हरकत है भाई। अब वो क्लिप वो वीडियो ना मैंने सही तरीके से सुनी है, ना मुझे समझ आ रही है, और ना ही मुझे हालात वाकयात का वहाँ पे क्या हुआ था पता है, लेकिन इतना पॉइंट तो यार हर आम इंसान को पता चल जाता है कि अगर पब्लिकली कोई अपनी फैमिली के साथ है तो आप उसको क्यों छेड़ रहे हो। और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स गुस्सा हर इंसान को आता है, और गलत बात का जवाब भी देना बहुत जरूरी होता है। कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे बोलना है, ये बड़ी हिकमत की चीज होती है, हर किसी में नहीं होती। अकल का सदका ये है कि जाहिलों की बात को इग्नोर किया जाए। पहलवान वो नहीं जिसने मसल्स बना लिए, पहलवान वो है जिसने गुस्से पे काबू कर लिया। ओए होए, मुझे लगता है मुझे ये फनी वीडियोस छोड़ देनी चाहिए और ज्ञान देना चाहिए। मस्त प्लान है। खैर यार दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना था। उम्मीद है वैसे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो यार 1 सेकंड का लाइक कर दिया करें, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।